हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड एबिलिटी टेस्ट का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को गूगल पे जाना है और वहाँ लिखना है जेपीएससी। उसके बाद उसको सर्च करेंगे। उसके बाद हम लोग को पहला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है। अब यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो हम लोग को क्लिक करना है झारखंड एबिलिटी 2024 में। उसके बाद हम लोग को देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले ओटीआर करना होगा, इसलिए हम लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपको आधार नंबर पूछा जा रहा है, सब दो बार हम लोग इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद नाम फिल करना है हम लोग को 10th के अनुसार। उसके बाद रोल नंबर 10th का डालना है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे अपना। उसके बाद जेंडर चूज करेंगे, फादर्स नेम फिल करेंगे, मदर्स नेम फिल करेंगे। और अगर आपके पास अल्टरनेट नंबर है तो वो भी दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। इतना सारा हम लोग को फिल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आधार नंबर यहाँ फिल करेंगे। दो बार हम लोग को फिल करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद हम लोग को मोबाइल नंबर वही फिल करेंगे जिसमें ओटीपी आ पाएगा। तो हम लोग यहाँ मोबाइल नंबर फिर दो बार फिल करेंगे कंफर्म करने के लिए। उसके बाद हम लोग को सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। देखिए हम लोग को ओटीपी मोबाइल पे आ चुका है, तो हम लोग वही ओटीपी यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे। देखिए मेरा ये वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद हम लोग को इस ईमेल आईडी यहाँ डालना है। सारे स्मॉल लेटर में ईमेल आईडी हम लोग फिल करेंगे। फिर हम लोग को नीचे भी सेम ईमेल आईडी इंटर करेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग को जीमेल पे जाना है और वहाँ ओटीपी वहाँ का हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि डाटा ऑन रखना है, तभी आपका ओटीपी मेल पे आएगा। कभी कभी ज़्यादा टाइम लगता है तो वेट कर लेंगे। देखिए मेरा ये ओटीपी आ चुका है। उसके बाद हम लोग को देखिए फिर इसको वेरीफाई कर लेना है। अब हम लोग को 10th का यहाँ पे जो भी आपका 10th में नाम होगा वही नाम हम लोग को यहाँ इंटर करना है। आधार कार्ड के अनुसार हम लोग यहाँ फिल नहीं करेंगे, क्योंकि किसी किसी का आधार और 10th में मिसमैच रहता है। इसीलिए हम लोग को 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अनुसार ही यहाँ अपना नाम फिल करेंगे। और हम लोग को दो बार फिल करना है, सारे को दो बार हम लोग को यहाँ फिल करना है वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद देखिए हम लोग को रोल नंबर पूछा जा रहा है। 10th क्लास का रोल नंबर हम लोग यहाँ डालेंगे। अगर आपने कभी नाम चेंज किया तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, 10th क्लास के अनुसार सर्टिफिकेट के अनुसार हम लोग भर लेंगे। तो हम लोग को यहाँ चूज करना है। यहाँ टाइप का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो हम लोग को चूज करना होगा। तो हम लोग चूज कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलम में हम लोग को जेंडर पूछा जा रहा है, तो हम लोग जेंडर यहाँ चूज कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग को यहाँ फादर्स नेम पूछा जा रहा है, तो फादर्स नेम भी हम लोग 10th क्लास के अनुसार ही डालेंगे। और उसमें हम लोग को श्री नहीं लगाना है, श्री मिस्टर, इसमें कुछ हम लोग को टाइटल नहीं लगाना है। डायरेक्ट हम लोग को नाम लिखना है, जो भी आपका 10th मार्कशीट में होगा वही हम लोग यहाँ इंटर करेंगे। फिर नीचे भी हम लोग सेम इंटर करेंगे नेम। अब हम लोग को मदर्स नेम यहाँ फिल कर लेंगे। फिर दो बार हम लोग को फिल करना है, दोनों कॉलम में सेम होना चाहिए। अब उसके बाद अगर आपके पास अल्टरनेट नंबर है तो दे सकते, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है वो। उसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए मेरा ये सक्सेसफुल हो गया है। सारे को हम लोग अच्छी तरह से यहाँ मिला लेंगे। अगर आपको लगता है कहीं भी गलत है तो अपडेट कर लेंगे, नहीं तो ओके करेंगे। देखिए मेरा ओटीआर नंबर आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब हम लोग को देखिए फिर से मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे। तो हम लोग चलिए मोबाइल नंबर डालते हैं।
उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए मेरा OTP आ चुका है मोबाइल पे, वो OTP हम लोग को यहाँ फिल करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ कैप्चा फिल कर लेंगे, जो बगल में दिखा रहा है वही कैप्चा हम लोग को यहाँ डालना है। हम लोग को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते हैं दोस्तों, पहले हम लोग को देखिए पासवर्ड यहाँ करने बोला जा रहा है, पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो हम लोग एक पासवर्ड बना लेंगे। इस तरह देखिए जो भी आपका रेड कलर का दिखा रहा है उसी तरह का हम लोग कुछ पासवर्ड चेंज कर लेंगे अपने अनुसार। इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद हम लोग सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। फिर हम लोग ओके करेंगे और फिर से हम लोग को लॉगिन कर लेना है। तो मोबाइल नंबर डालते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग फिर से जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद OTP जो आएगा आपका मोबाइल पे वो हम लोग को इंटर करना है और यहाँ कैप्चा फिर हम लोग फिल कर लेंगे। जो भी आपका राइट साइड में दिख रहा है वही कैप्चा हम लोग को यहाँ डालना है। उसके बाद हम लोग फिर से लॉगिन कर लेंगे। अब हम लोग को देखिए यहाँ बोला जा रहा है फ़ोटो एंड साइन अपलोड करने के लिए। तो फ़ोटो देखिए फ़ोटो क्राइटेरिया दिया हुआ है 200 DPI में होना चाहिए और 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए और 2 महीना पुराना, 3 महीना आपका पुराना नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग फ़ोटो यहाँ अपलोड करते हैं और सिग्नेचर का भी जान लेते हैं। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्लैक कलर का सिग्नेचर होना चाहिए और 4 से 30 KB में होना चाहिए। चलिए हम लोग फ़ोटो यहाँ अपलोड कर लेते हैं। देखिए मेरा ये फ़ोटो अपलोड हो गया। हम लोग सिग्नेचर भी अपलोड कर लेंगे। हम लोग को फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए मेरा अपलोड हो चुका है। हम लोग कैटेगरी चूज करना है। तो कैटेगरी जो भी कैटेगरी से आप आते हैं, अगर झारखंड के हैं तो अपना कैटेगरी यहाँ चूज कर लेंगे। अगर आप बाहर के हैं तो जनरल डालेंगे और झारखंड के हैं तो आप कैटेगरी यहाँ चूज करेंगे। उसके बाद इसमें नो कर लेंगे। सर्विस में अगर है तो यस करेंगे तो नो करेंगे। नेशनल आपको इंडियन रखना है और मैरिड अनमैरिड अपने अनुसार यहाँ चूज कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब झारखंड आ चुका है क्योंकि हम लोग BC1 चूज किए हैं। अगर आप जनरल चूज करते तो यहाँ ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे अदर ऑप्शन चूज करने को देता, लेकिन हम यहाँ पे BC1 चूज किए इसीलिए हमको यहाँ झारखंड का ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है। तो हम लोग यहाँ झारखंड का मांगेगा, जो भी आप डालिएगा झारखंड का BC मांगेगा, झारखंड का ही आवासीय आपको जाति मांगेगा। हम लोग यहाँ एड्रेस फिल कर लेंगे, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस फिल कर लेंगे अच्छी तरह से। विलेज, पोस्ट, जो भी आपका एड्रेस है कोरस्पॉन्डेंस वो हम लोग को फिल कर लेना है। कंट्री डालेंगे, स्टेट डालेंगे, जो भी आपका स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और अपना पिन कोड, एरिया पिन कोड फिल करेंगे। और हम लोग देखिए वहाँ पे BC1 चूज किए हैं इसलिए हम लोग को कास्ट सर्टिफिकेट वाला एड्रेस फिल करना होगा। इसीलिए आप कास्ट सर्टिफिकेट का एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद देखिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग के यहाँ क्वालिफिकेशन चूज करने बोला जा रहा है दोस्तों। सारे क्वालिफिकेशन हम लोग को भरना है। तो पहले 10th का भर लेते हैं। चलिए आप लोग का सब्जेक्ट्स डालना है, जो जो आप 10th क्लास में सब्जेक्ट लिए हैं उसको हम लोग फिल करेंगे। सारा हम लोग 5 सब्जेक्ट यहाँ फिल कर लेंगे। अगर आप पुराना कैंडिडेट होंगे तो आप जितना भी आपके सब्जेक्ट था उस टाइम सबको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आप कौन कॉलेज से पास किए हैं, स्कूल से, वो हम लोग यहाँ इंटर करेंगे। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी हम लोग को यहाँ चूज करना है। तो अपना यूनिवर्सिटी यहाँ चूज कर लेंगे, जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा। उसके बाद यहाँ पर पास लिख कंप्लीटेड कर देंगे। उसके बाद देखिए कौन सा ईयर मंथ में कंप्लीट किए हैं वो हम लोग को फिल करना है। तो सारा आपका वहाँ 10th का जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा होगा, बॉटम या कहीं भी आपका लिखा होगा, वही डेट, मंथ और ईयर हम लोग को डालना है। मंथ और ईयर हम लोग को यहाँ डालना है। उसके बाद परसेंटेज डालना है, जितना आपका परसेंटेज आया था वो हम लोग यहाँ फिल करेंगे। कौन सा डिवीज़न था वो हम लोग फिल करेंगे और यहाँ सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर देंगे। यहाँ आप मार्कशीट का भी नंबर इंटर कर सकते हैं या सर्टिफिकेट, दोनों में कोई भी ऐड करेंगे और ऐड कर लेंगे। देखिए मेरा ये पहला ऐड हो चुका है। उसी तरह दोस्तों हम लोग सारे को यहाँ डालेंगे, 12th और ग्रेजुएशन सारे को हम लोग यहाँ फिल कर लेंगे।
सेम उसी तरह है। अगर आप सब्जेक्ट डालना चाहते हैं सब्जेक्ट डाल देंगे, नहीं तो स्ट्रीम डाल सकते हैं। जैसे आपका अगर साइंस लिए होंगे तो साइंस डालिएगा, अगर कॉमर्स लिए तो कॉमर्स डाल देंगे, आर्ट्स होगा तो आर्ट्स डालेंगे। उसके बाद यहाँ अपना यहाँ कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी कॉलेज से आप पास आउट किए थे वो हम लोग के यहाँ लिख लेना है। उसके बाद हम लोग क्या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, और वही कंप्लीटेड लिखना है। उसके बाद अपना मंथ एंड ईयर यहाँ लिखना है, जो भी आपका पास आउट होगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग सारे को अच्छे से फिल कर लेंगे। सेम उस तरह सारे प्रोसेस हम लोग को करना है सारे डॉक्यूमेंट्स का। इसके बाद देखिए हम लोग को ऐड कर देना है, सारे इस तरह फिल करेंगे सेम सब के अनुसार। उसके बाद हम लोग को ऐड करेंगे तो ऐड होते जाएगा नीचे तरफ। देखिए हम लोग को सारा ऐड होते जा रहा है। अब लोग का ग्रेजुएशन के यहाँ फिल करेंगे। ग्रेजुएशन में कौन सा डिग्री था आपका, वही हम लोग को फिल करना है। अगर आपका साइंस है तो देखिए बीएससी साइंस करेंगे, सारे अपने अनुसार यहाँ चूज करेंगे। अगर आपका ऑनर्स है तो बीएससी की ऑनर्स लिखा होगा उसको सेलेक्ट करना है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। ऑनर्स वाले हैं तो ऑनर्स सेलेक्ट करेंगे। सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी आपका ग्रेजुएशन जो भी से किए हैं। अगर ऑनर्स है तो ऑनर्स पे जाएंगे, और जनरल है तो जनरल पे जाएंगे। इसलिए हम लोग को ऑनर्स पे ही चूज कीजिएगा। देखिए जनरल का सिर्फ बीए लिखा रहेगा। जो भी स्ट्रीम से आप जो भी ऑनर्स से किए होंगे सारा यहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का स्ट्रीम यहाँ चूज करना है, कौन सा ऑनर्स पेपर था वो हम लोग को चूज करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए उसके बाद हम लोग को कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज करेंगे। तो पहले हम लोग को कॉलेज चूज करना है, तो कौन सा कॉलेज से आप पास किए वो हम लोग लिखेंगे। और नेक्स्ट पे हम लोग को यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, जो भी यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री मिला होगा। उसके बाद सेम प्रोसेस है, कंप्लीटेड करेंगे। उसके बाद अपना मंथ और ईयर डाल देंगे। उसके बाद हम लोग को परसेंटेज यहाँ फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिवीज़न करके आप लोग यहाँ सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालेंगे। तो वही प्रोसेस है दोस्तों, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट का ही डाल देंगे। उसके बाद देखिए ऐड पे क्लिक कर देंगे तो मेरा ये भी ऐड हो जाएगा। हम लोग को पीजी वाला इंटर कर लेना है, तो पीजी के भी सेम प्रोसेस है। आपका जो भी पेपर है वही पेपर के अनुसार यहाँ फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे एमएससी दिखा हुआ है क्योंकि मेरा साइंस है। उसके बाद अपना यहाँ पेपर चूज करेंगे। उसके बाद हम लोग को कॉलेज चूज करना है, जो भी आपका कॉलेज है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कौन सा कॉलेज से आप पास आउट किए हैं वो हम लोग को डालना है। नेक्स्ट हम लोग को यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा वही हम लोग यहाँ इंटर करेंगे अच्छी तरह से। कंप्लीटेड करेंगे। उसके बाद कौन सा मंथ ईयर में था वो हम लोग को लिख लेना है, सेलेक्ट कर लेंगे उसको अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग को देखिए यहाँ परसेंटेज फिल कर लेना, ओवरऑल परसेंटेज हम लोग यहाँ फिल करेंगे जितना भी परसेंटेज होगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ सर्टिफिकेट नंबर वही डालेंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट में लिखा होगा। अलग से नंबर नहीं डालना हम लोग को, जो भी सर्टिफिकेट में वही डालेंगे। इस तरह सारा देखिए हम लोग ऐड होते जा रहा है। हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ मेरा देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है, तो सारे को हम लोग को अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर कुछ भी लग रहा है गलत तो यहाँ पे बैक हो जाएंगे, नहीं तो टिक करके हम लोग कंफर्म कर लेंगे दोनों को, और यहाँ पे ओके करेंगे। तो मेरा देखिए ये हो चुका है कंफर्म। अब हम लोग को अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई पर देखिए इतना सारा पोस्ट है, हम लोग को जेईटी में अप्लाई करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का आई एग्री करेंगे। उसके बाद देखिए सारा डिटेल यहाँ हम लोग देखने को मिलेगा। तो सारे को हम लोग को देखिए यहाँ पे टिक करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट, तो सारे को हम लोग को टिक कर देना है, एक भी नहीं छोड़ना है हम लोग को। और पेपर आपका आ जाएगा यहाँ पे, पेपर 2 कौन सा यहाँ देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है सिर्फ। अगर पहले आप क्लियर किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद अपना पेपर चूज करेंगे, हिंदी या इंग्लिश एग्ज़ाम देना चाहते हैं।
उसको 9 कर लेंगे इसमें देखिए। उसके बाद यहाँ पे 9 लिख देंगे, यहाँ हम लोग को 9 लिख देना है सीधी सीधी। एन भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए अब हम लोग को पूछा जा रहा है, यहाँ पे सारा डिटेल यहीं पे मांगा जा रहा है दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ सावधानी से भरना है। 50 से 300 KB में यहाँ हम लोग को PDF अपलोड करना होगा, JPG फाइल नहीं लेगा। तो PDF हम लोग को बुला लेना है 50 से 300 KB के बीच। देखिए सारा डॉक्यूमेंट से हम लोग को मांग रहा है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट सारे का, मैट्रिक से लेके आपका जितना भी क्वालिफिकेशन डाले हैं सारे का मार्कशीट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर। तो हम लोग को मार्कशीट और सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि उसके बिना यहाँ फॉर्म नहीं भराएगा। और एक बात दोस्तों, किसी किसी के मन में डाउट है कि हम किसी का सर्टिफिकेट नहीं मिला तो क्या करें। तो दोस्तों आप प्रोविजनल डाल देंगे, क्योंकि अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला तो प्रोविजनल भी यहाँ डाल सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर के अनुसार में। लेकिन दोस्तों 10th और 12th का आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर डाल लेंगे, क्योंकि वो सर्टिफिकेट नंबर तो आपके पास होगा ही, क्योंकि वो मिल ही जाता है कोर्स करते करते 1 साल बाद। इसलिए हम लोग को यहाँ पे देखिए सारे कैपिटल लेटर में भरेंगे। तो सारे को हम लोग फिल कर लेंगे। इशू जैक रांची से हुआ, इशू डेट डालेंगे हम लोग सारे 10th का। और पहले हम लोग को सर्टिफिकेट नंबर ही चूज करना है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर पहले भरेंगे 10th क्लास का सारा डिटेल। देखिए जौन डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू है वो हम लोग को डालेंगे। यहाँ हम लोग को मार्कशीट वाला नहीं डालना है, ये हम लोग को ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट का डालना है। उसके बाद हम देखिए हम लोग का PDF बना चुके हैं, तो PDF हम लोग अपलोड कर देंगे। और PDF पहले ही बताया दोस्तों 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए, तभी आपका अपलोड लेगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए हम लोग हाई स्कूल का मार्कशीट नंबर डालेंगे, यानी 10th क्लास का मार्कशीट नंबर डालेंगे हम लोग। और इशू डेट तो हम देखिए हम लोग का इशू तो होगा जैक बोर्ड से ही, अगर आपका CBSE है तो CBSE लिखेंगे। उसके बाद इशू डेट डालेंगे, यहाँ पे आपका मार्कशीट का इशू डेट डालना है। जो भी डेट में आपका मार्कशीट इशू होगा, जो आपका मेंशन होगा मार्कशीट में, वही हम लोग को डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ हम लोग को फिर से अपलोड कर देना है 10th का मार्कशीट JPG फाइल में। उस तरह इंटर का भी देखिए हम लोग को यहाँ अपलोड करना होगा। तो पहले इंटर का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, उसके बाद इशूड बाय आपका CBSE, तो CBSE ने तो जैक बोर्ड लिखेंगे जो भी है आपका इशू डेट, और वही हम लोग को अपलोड करना है। तो इशू डेट हम लोग का तुरंत यहाँ अपलोड कर लेना, जो भी आपका इशू डेट है अपलोड कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद देखिए हम लोग का अपलोड कर देना है यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर 12th का हम लोग मार्कशीट डालेंगे और मार्कशीट का नंबर यहाँ फिल करेंगे। और इशूड बाय कौन से इशू हुआ है, तो जैक बोर्ड से मेरा देखिए इशू हुआ है, वही हम डाल दिए। उसके बाद इशू डेट डालना है यहाँ पे, जो भी डेट में आपका इशू हुआ है। उसको चूज फाइल करेंगे, उस फिर हम लोग को यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ देखिए हम लोग ग्रेजुएशन का फिल करेंगे। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है ग्रेजुएशन का, तो आप मार्कशीट का ही फिल कर दें। और अगर प्रोविजनल है तो प्रोविजनल का ही फिल कर सकते हैं। उसके बाद इशू बोर्ड लिखेंगे, जो भी आपका यूनिवर्सिटी से इशू हुआ होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट लिखेंगे, जो भी आप डालेंगे। अगर प्रोविजनल डालेंगे तो प्रोविजनल का इशू डेट लिखेंगे। अगर मार्कशीट डाल देना चाहते हैं तो मार्कशीट का इशू डेट लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग को अपलोड कर देना है दोस्तों, जो भी हम यहाँ डालेंगे। अगर प्रोविजनल डालेंगे तो प्रोविजनल को अपलोड करेंगे, और अगर यहाँ मार्कशीट डालेंगे तो मार्कशीट को भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे मार्कशीट का डिटेल फिल करना है। तो मार्कशीट का तो जनरली सबके पास मार्कशीट होगा ही, तो हम लोग को मार्कशीट का डिटेल यहाँ सर्टिफिकेट नंबर मार्कशीट का डालेंगे। मार्कशीट का जो सीरियल नंबर रहता है वो हम लोग को डालना है। उसके बाद देखिए इशू यहाँ कौन सा बोर्ड से इशू हुआ है, तो सेम बोर्ड है जो भी आपका सर्टिफिकेट में वही होगा इसमें भी। उसके बाद यहाँ इशू डेट डालेंगे, जो भी आपका इशू डेट इशू हुआ है वही हम लोग को डेट यहाँ फिल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ अपलोड कर देना है। तो हम लोग यहाँ मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। उसके बाद देखिए हम लोग को यहाँ बोला जा रहा है PG वाला। आप यहाँ PG का डिटेल फिल करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर जो भी है आपका,
उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूड बाय बोर्ड लिखेंगे, जो भी बोर्ड से आपका इशू हुआ होगा। उसके बाद इशू डेट लिखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग इशू डेट यहाँ फिल करेंगे दोस्तों। और वही बात बोल रहे हैं दोस्तों, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ प्रोविजनल डाल सकते हैं। अगर आपका प्रोविजनल भी अगर नहीं मिला है तो आप मार्कशीट ही फिल कर दें, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोनों में हम लोग वही फिल कर देंगे मार्कशीट का डिटेल, कि बहुत सा यूनिवर्सिटी का अभी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, तो आप मार्कशीट ही भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे इशू डेट डाल देंगे, जो भी डेट पे आपका इशू हुआ है जो भी हम लोग यहाँ डालेंगे। अगर प्रोविजनल डालेंगे तो प्रोविजनल का इशू डेट डालेंगे, और मार्कशीट डालेंगे तो मार्कशीट का डालेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप जनरल से भरे होंगे तो आप लोग के यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर रिजर्वेशन कोटा में भरे होंगे तो आपको यहाँ देना होगा कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और इशू बाय डालेंगे। सर्किल ऑफिसर या एसडीओ या डीएम से जो भी आपको बना होगा हम लोग को डालना है, और किस डेट में बना है वो हम लोग को फिल कर लेना है यहाँ पे इशू डेट वाला। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ अपलोड कर देना है सर्टिफिकेट। तो ये मेरा अपलोड हो गया। हम लोग को डोमिसाइल यहाँ अपलोड करना है, तो हम लोग को डोमिसाइल यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड यहाँ करेंगे हम लोग। उसके बाद इशूड बाय यहाँ फिल करेंगे, जो भी आपका इशू किया होगा, सर्किल ऑफिसर या एसडीओ या डीएम जो भी है। उसके बाद यहाँ इशू डेट हम लोग को इंटर कर लेंगे, जो भी आपका डेट में बना होगा। उसके बाद फिर से हम लोग को अपलोड कर देना है अपना यहाँ रेसिडेंट सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए हम लोग को प्रूफ में आधार नंबर यहाँ डाल देंगे, आधार कार्ड लिखेंगे। उसके बाद आधार नंबर यहाँ हम लोग को फिल कर देना है। 12 डिजिट का आधार नंबर सारे को हम लोग यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद अपलोड कर देना है। तो फ्रंट और बैक दोनों एक में हम लोग मर्ज करके अपलोड करना है हम लोग को। तो हम लोग क्या देखिए अपलोड कर दिए हैं, दोनों एक ही साथ दोनों हम लोग को अपलोड करना है बना के। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर यहाँ देखिए हम लोग को फिल करना है 3 एग्ज़ाम सेंटर। तो हम लोग को अपने अनुसार यहाँ प्रेफरेंस चूज कर लेंगे और सबमिट करके ओके में क्लिक कर देंगे। देखिए मेरा ये सबमिट हो चुका है। हम लोग देखिए सारा फॉर्म अच्छी तरह से भरा गया। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप मिला लेंगे एक बार, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे दोनों पे टिक करके। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम लोग का पेमेंट लगने वाला है, 300 रुपया पेमेंट है। तो हम लोग को यहाँ देखिए कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे देखिए मेरा यहाँ पोर्टल आ जाएगा पेमेंट का। तो हम लोग को देखिए आप 4 ऑप्शन है, जो भी आप अगर यूपीएस करने को जाते हैं जनरेट क्यूआर कोड करेंगे, और इस क्यूआर कोड देखिए आ गया, इसको आप स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों इस तरह हम लोग को जे टेट वाला फॉर्म भरना है, झारखंड एबिलिटी टेस्ट वाला। कहीं भी आपको दिक्कत डाउट आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।